हिचकोले, भूकंप या फिर सुनामी, राजस्थान की कांग्रेस की सियासत में क्या हो रहा है इसे पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन झटके बहुत जबरदस्त लग रहे हैं और ये कांग्रेस के अंदरूनी झटके कांग्रेस को निकाय और पंचायती राज चुनाव में या तो इस पार ले जाएंगे या उस पार, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के 3 बड़े खेमों में अजब गजब चीजें चल रही है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिनके यहां टिकटार्थियों का मजमा लगा है। लोग लगातार मिलने आ रहे हैं, वो खुश भी हो रहे हैं, बहुत दिनों से लोग मिलने आए हैं, लेकिन क्या उन लोगों की आशाएं पूरी होगी? क्योंकि इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आलाकमान बिल्कुल भी घास नहीं दे रही है, एंट्री तक नहीं दे रही है, और ऐसे में वो निकाय में क्या मदद कर पाएंगे, पंचायती राज में क्या मदद कर पाएंगे, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन तर्क देने वाले ये भी कहते हैं कि देखो, नीरज डांगी तो उन्होंने लगवा दिया। नीरज डांगी क्या, उसके अलावा उन्होंने अपने और लोग भी लगवा दिए। तो कहीं ना कहीं तर्क दोनों तरफ है, लेकिन अशोक गहलोत की आलाकमान में घटती हुई लोकप्रियता और घटता हुआ विश्वास साफ साफ दिखता है। क्योंकि 25 सितंबर की घटना के बाद जो नाराजगी कांग्रेस की टॉप आलाकमान में अशोक गहलोत के लिए हुई, वो अभी भी वैसी की वैसी ही है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि सचिन पायलट कहाँ हैं? कहाँ चले गए सचिन पायलट? क्यों नहीं दिखाई दे रहे सचिन पायलट? इसके पीछे एक वजह भी है, क्योंकि सचिन पायलट फिलहाल अपने समर्थकों के बीच किसी तरह की आंतरिक कलह नहीं चाहते, और इसीलिए कोई उनके पास आए, किसी को हाँ करे, आश्वासन दे टिकट का, किसी को ना मिले टिकट, ऐसी किसी भी झगड़े में सचिन पायलट नहीं पड़ना चाहते। लेकिन डोटासरा निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव को बहुत ज़्यादा उम्मीद से देख रहे हैं, और इस उम्मीद में वो कहीं ये भी सोच रहे हैं कि अगर इस बार भी अच्छा प्रदर्शन हो गया तो फिर 2028 का चुनाव मेरे ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये बात तय है। अब ऐसे में कांग्रेस में जो आंतरिक कलह चरम पर चल रही है, क्योंकि डोटासरा भले ही उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हों जब पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के लिए एक ज्यादा बड़ी खाई खोद दी थी राजनीति में, और तब जो बढ़ा हुआ स्पेस था, उस स्पेस को भरने का काम डोटासरा ने किया हो। लेकिन आज डोटासरा और गहलोत में जो दूरियां हैं वो पूरी तरह से दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या होगा कांग्रेस का भविष्य? क्या इन तीनों लीडर्स में कभी वापस एकता दिखाई देगी? क्या पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव में इसका खामियाजा भुगता जाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सुनो 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 भैया, विधायक को तो जानते होंगे, सांसद को तो जानते होंगे, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री, लेकिन अब समय आ गया है पार्षद की बात करने का। अब समय आ गया है मेयर चेयरमैन की बात करने का। द फैक्ट इंडिया आप लोगों के लिए एक शो लेकर आ रहा है, वार्ड की सरकार, जिसमें हम वार्ड पर चर्चा करेंगे और वार्ड का जो उम्मीदवार है उससे पॉडकास्ट करेंगे, उससे बातचीत में आपको बताएंगे कि उसका विजन क्या है, वो जीतने लायक है कि नहीं है। तो आप भी अगर उम्मीदवारी के लिए खड़े हो रहे हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना विजन बताना चाहते हैं, तो द फैक्ट इंडिया पर आपको इनवाइट किया जाता है इंटरव्यू के लिए।